आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, राहुल गांधी की ईवीएम पर दिए बयान पर साधा निशाना। कहा यह दुर्भाग्य की बात है, राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है, लोकतंत्र की समझ नहीं है। ईवीएम जैसे निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिससे लोकतंत्र का मन बढ़ता है, भारत का मन बढ़ता है, उस पर सवाल खड़ा करना बेहद आपत्तिजनक है। राहुल को विचार करना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। यह भी विचार करना चाहिए कि क्या उनका नेतृत्व उनकी पार्टी स्वीकार कर रही है क्या। सवाल सर, राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, वो राजा के पास है, मतलब मोदी जी के पास है ईवीएम, ईडी, सीबीआई। चुनाव से पहले इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा है कि नहीं मान रहा है। छिंदवाड़ा लोकसभा कांग्रेस का गढ़ रही है, जहां से कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ लगातार संसद का चुनाव जीतते रहे हैं। पर इस बार भाजपा ने कमलनाथ की खास रहे और कुछ दिन पहले भाजपा का थामने वाले बंटी साहू को छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बनाया है। बंटी साहू का कहना है कि मोदी जी की रीति और कामकाज से प्रभावित होकर इस बार भाजपा ही छिंदवाड़ा से चुनाव जीतेगी। कांग्रेस का कोई अवैध किला नहीं है, इस अवैध किले को इस बार हम तोड़ेंगे। सबका साथ सबका विकास का जो नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने दिया, आज उसी नारे पर बड़ा मंथन करने के बाद, चिंतन करने के बाद, बंटी भाई, आदरणीय बीडी शर्मा जी, आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, अन्य नेताओं से चर्चा करने के बाद ये फैसला हमने किया कि जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जिसको लेकर उनकी प्रशंसा पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, उसी पर पूर्ण विश्वास करते हुए आज मैं मोदी जी के परिवार में शामिल हूँ। आप लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे, आपने कांग्रेस नेताओं से बात की जब पार्टी? मैं 30 साल पहले मैंने एनएसयूआई की राजनीति की शुरुआत छिंदवाड़ा जिले के ब्लॉक से की थी। उसके बाद मैं एनएसयूआई का प्रदेश प्रवक्ता रहा, उसके बाद मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा, उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता रहा प्रदेश का, उसके बाद मैं कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता रहा, उसके बाद मैं मीडिया कमेटी का उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं अभी वर्तमान में कांग्रेस की वचन पत्र समिति के महत्वपूर्ण 7 सदस्यों का सदस्य रहा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कल राहुल गांधी जी ने अपनी एक और विफल यात्रा का समापन किया। राहुल जी ने 2 यात्रा की, दोनों यात्रा भारत जोड़ो कांग्रेस छोड़ो कांग्रेस तोड़ो यात्रा साबित हुई। न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए अन्याय यात्रा साबित हुई। शिवराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछे 4 सवाल। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब पूरा देश भक्ति से सराबोर था। आमंत्रण उन्हें भी मिला था, लेकिन उन्होंने किसी कार्यक्रम का निमंत्रण क्यों ठुकराया? पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उसमें कांग्रेस ने महिलाओं के समर्थन में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या यह आपको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं लगती? पीएम मोदी के दिल में बसते हैं उनके खिलाफ राहुल गांधी, उनके पार्टी के नेता आपत्तिजनक बयान देते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, इसका भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने अपनी एक और विफल यात्रा का समापन किया। राहुल जी ने 2 यात्राएं की और वो 2 यात्राएं भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई, और जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। और न्याय यात्रा ने भी कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया। जहां जहां से वहां गुजरे, कांग्रेस या तो हारी या शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी। मैं राहुल जी और खड़गे जी से आज 4 सवाल पूछ रहा हूं और उनका जवाब चाहता हूं। देश जानना चाहता है, वो जवाब दें
जब अयोध्या में भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब जब संपूर्ण देश आनंद, उत्साह और भक्ति से सरोवार था। खुलेआम मोबाइल दुकान पर आरोपियों ने चलाए लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नरसिंहगढ़ नगर में उपद्रवियों का आतंक, खुलेआम बीच बाजार में मोबाइल दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ नगर में दिन दहाड़े होने वाली घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ व्यक्ति मोबाइल दुकान पर जाते हैं और लाठी डंडे से मोबाइल दुकान के फर्नीचर को तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक देते हैं। वहीं दुकानदार को भी लाठी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी सारा काम तमाम करके फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। मगर सवाल खड़ा होता है कि क्या इन बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है या अपने आप को फेमस करने के लिए लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। कुछ दिन पूर्व ही नरसिंहगढ़ सुठालिया कुरावर में कुछ आरोपियों द्वारा लूट और फायरिंग कर लोगों में दहशत बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस ने जल्द ही उक्त आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। इस घटना के बाद सेब व्यापारियों के हौसले ठंडे पड़े हुए हैं। हाल ही में हुई घटना को लेकर नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने शीघ्र कार्रवाई की बात की है। दो अज्ञात लड़के हैं, एक रवि कुशवाहा करके है और एक का नाम पता नहीं है। अभी कुछ समय पहले सरदार पटेल बिल्डिंग में एक मोबाइल की दुकान पर वो घुस गए थे और वो एक दूसरे को पहले से भी जानते पहचानते हैं और उसके साथ झगड़ा कर लिया और कुछ तोड़ फोड़ भी कर दी है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पर स्थिति को देखते हुए फरियादी को साथ में लाकर उसके विरुद्ध में अपराध दर्ज कर रहे हैं और आरोपी को पकड़ने के लिए भी टीम रवाना कर दी है। देश भर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो घोषणा की गई है लोकसभा की तारीखों का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में होंगे। पूरी कंट्री में 7 फेज में इलेक्शन है, अपने यहाँ 4 फेज में इलेक्शन होंगे। यह जानकारी इलेक्शन कमीशन के अनुपम रंजन 7 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा आज हो गई है। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो घोषणा की गई है लोकसभा की तारीखों का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में होंगे। पूरी कंट्री में 7 फेजेस में इलेक्शन है, अपने यहाँ 4 फेज में इलेक्शन होगा। हमारे यहाँ जो शुरुआती 4 फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, इन चारों फेज में जो हमारी टोटल 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो अलग अलग इन फेजेस में चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज का चुनाव 19 अप्रैल को है। इसमें 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मतदान होगा 19 अप्रैल को। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। सेकेंड जो हमारा फेज है, उसमें जो पोलिंग है वो 26 अप्रैल को होगी। इसमें 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। ये 7 क्षेत्र हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज का जो पोल है वो 7 मई को होगा, 7 मई को होगा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज चस्का के साथ।